हेलो एस्पिरेंट्स, आई वेलकम यू ऑल बैक इनटू आवर चैनल एस एग्ज़ाम। एंड आज जो हम पेपर कर रहे हैं वो कर रहे हैं आरआरबी एनटीपीसी का 1 Feb 2021 का शिफ्ट 1 का पेपर। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द एफ हिड्रा प्लांट इज ग्राउंडेड अंडर, तो ये है ग्रुप्ड अंडर, तो ये है हमारा जिम्नोस्पर्म, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट। Coming towards question number 2, which of the following is not a UN agenda for sustainable development 2030? तो यहाँ पे है हमारे पास reduce the total population of the world by 1/3, option number 1 correct. Coming towards question number 3, we have, and ये कह रहा है as of October 2020 how many public sector banks are there in India? तो ये है हमारे पास 12, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट। कमिंग टूवर्ड्स 4, स्टडी द पैटर्न। ओके, यहाँ पे हमें क्या बोला है, क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा ये हमें पता करना है। तो अगर हम यहाँ पे देखें 7 × 6 करते हैं हम और उसको 52 में से माइनस कर देते हैं, तो 52 - 7 × 6 = 42। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 10। 10 को हम डिवाइड करते हैं किससे, 5 से, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा क्या, 2। ठीक है, क्या ये यहाँ पे भी सेट हो रहा है? तो 46 - 40 करेंगे तो ये हो जाएगा कितना, 46 है ये, तो ये हो गया 6। 6 डिवाइडेड बाय 3 करेंगे तो हो जाएगा हमारे पास 2। तो यहाँ पे भी कर लेते हैं, ये हो गया हमारे पास 32 - 16, और ये हो गया डिवाइडेड बाय 4, तो ये हो जाएगा आंसर 4। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे हमारा करेक्ट हो गया। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 5, एंड ये कह रहा है 3 आर अलाइक इन सम मैनर एंड 1 इज ऑड वन आउट, कॉटन, सिल्क, नायलॉन एंड कैशमेयर। तो अगर हम यहाँ पे ये देखें, ये तीनों जो हैं ये हमारे नेचुरल फाइबर्स हैं, पर हमारे पास जो नायलॉन है वो एक मैन मेड फाइबर है, तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे हमारा करेक्ट हो गया। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 6 वी हैव, एंड यहाँ पे भी ऑड वन आउट हमसे बोला गया है पूछने को। तो अगर हम यहाँ पे बात करें, ये सारी जो हैं ये हमारी कैपिटल्स हैं, बट ये हमारी कंट्री है। बैंकॉक इज़ कैपिटल, कुआलालंपुर भी हमारी कैपिटल है, और पेरिस भी हमारी कैपिटल है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास पेनिनसुलम इज़ अ डैश, तो ये हमारा बेसिकली एक फंगाई है, ऑप्शन नंबर 2 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो गया। Coming towards question number 8, the pre-monsoon showers, which are common phenomena in Kerala and coastal areas of Karnataka, are locally known as, तो इनको हम क्या बोलते हैं, इनको हम मैंगो शावर्स कहते हैं, ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। Coming towards question number 9, A deposit 8,000 rupees in bank at 8% per annum simple interest. B deposits 6,000 at 10% compound interest per annum. After 3 years, the difference between their interest will be. तो अगर हम यहाँ पे देखें, हमारे पास दोनों के प्रिंसिपल्स जो हैं वो डिफरेंट है, तो हम यहाँ पे सेपरेटली फाइंड आउट करेंगे। तो एस आई क्या हो जाएगा, एस आई है हमारे पास 8,000 इंटू 8 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 100, और इसकी वैल्यू होगी हमारे पास 1920। वहीं पर अगर हम सी आई निकाल लेते हैं तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा हमारे पास 6,000 इंटू ये हो जाएगा हमारे पास 110 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 110 डिवाइडेड बाय 100, या आप 1331 भी लिख सकते थे। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसको हम कट करना शुरू करते हैं, एंड ये हो जाएगा कुछ इस तरीके से। तो 1331 इंटू आप यहाँ पे 6 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 7, 9, 8 एंड 6। ठीक है, तो दोनों को आप माइनस कर दीजिए, आंसर आ जाएगा आपके पास सॉरी, ये तो ये अमाउंट आ गया ना, हमें इसका इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है। तो 6,000 इसमें से माइनस कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1986। अब दोनों का हम इसमें से माइनस कर देंगे फॉर द डिफरेंस, तो ये हो जाएगा हमारे पास 66 रुपीज़ का। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे हमारा करेक्ट हो गया। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस हुज डायगोनल्स आर ऑफ द लेंथ दिस मच। तो एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है, हाफ ऑफ प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स, तो डायगोनल्स हमारी 10 इंटू 8.2, तो आंसर हो जाएगा कितना, 41। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे करेक्ट हो गया। Coming towards question number 11, we have, in which of the following cities is चारमीनार located? तो ये है हमारा हैदराबाद में, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट। Coming towards question number 12, which of the following is polluted air causes hay fever?
तो ये हमारा क्या, ये है हमारा पॉलेंस। ऑप्शन नंबर 2 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो गया। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 13 वी हैव, एंड ये कह रहा है इफ द न्यूमरेटर ऑफ द फ्रैक्शन इज इंक्रीज बाय 30% एंड its denominator is decreased by 35%, the value of fraction becomes this much. What is the original value? तो अब ओरिजिनल वैल्यू को अगर हम x बाय वाई मान लेते हैं तो ये वाला जो है वो इंक्रीज कर गया है, दैट इज 130 बाय एक्स, ठीक है। या फिर आप इसको वैसे लिखिए, x इंटू 30 बाय 100, और ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा हमारे पास प्लस y इंटू सॉरी माइनस है ना क्योंकि डिक्रीज हुआ है, -35 इंटू 100 डिवाइड बाय 100 इज इक्वल टू 3/15 हमें बोला गया है। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये और ये कैंसिल हो गया, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी हमारे पास 13x डिवाइडेड बाय 10, और ये वाला इंटू में आ जाएगा कितना 20 डिवाइडेड बाय 13y। तो 13 और 13 कैंसिल हो गया, ये और ये कैंसिल हो गया, इसकी वैल्यू कितनी होगी 3/15, ठीक है। तो इस अब x बाय वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, x बाय वाई की वैल्यू होगी हमारे पास 1/5, ये तो 1/5 हो गया, एंड x बाय वाई की वैल्यू होगी 1/10, यानी कि ओरिजिनल फ्रैक्शन जो है वो हमारे पास कितना हो गया 1/10 का। ऑप्शन नंबर 2 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो गया। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 14 वी हैव, एंड ये कह रहा है अनुज इज सन ऑफ ओनली डॉटर ऑफ फादर ऑफ अजय's ब्रदर। अजय का ब्रदर है कोई यहाँ पे, एक मिनट, अजय के ब्रदर हैं कोई, उनके फादर हैं, उनकी ओनली डॉटर है। अनुज इज सन ऑफ ओनली डॉटर ऑफ फादर ऑफ अजय's ब्रदर। अजय's ब्रदर के फादर के ओनली डॉटर का सन है कौन, अनुज। तो यहाँ पे आ गया हमारा अनुज। हाउ इज अजय रिलेटेड टू अनुज, तो ये हो जाएगा अजय क्या है, उसके मदर का ब्रदर है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट हो गया। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 15 वी हैव, एंड ये कह रहा है द डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस वर्क डायरेक्टली अंडर द कंट्रोल ऑफ, तो ये है हमारा कौन, ये है हमारा हाई कोर्ट ऑफ इंडिया ऑफ स्टेट। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट। Coming towards question number 16, the income and expenditure of the person are in the ratio 9:5. If the income of the person is this much, then his savings is. तो अगर हम यहाँ पे देखें इनकम का रेशियो ये दे रखा है, यानी कि 9 की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है 27,000, ठीक है। तो यहाँ पे 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 की वैल्यू होगी हमारे पास 3,000। अब हमें क्या बोला, सेविंग्स बोला, तो सेविंग्स हम कैसे निकालते हैं, इनकम से एक्सपेंडिचर माइनस करके, यानी कि 9 - 5 4 हो गया। तो 4 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी 4 × 3,000 विच विल बी इक्वल टू हाउ मच 12,000 उसकी सेविंग्स हो गई। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 17 वी हैव, हु वाज द रनर अप इन द मेंस सिंगल्स ऑस्ट्रेलियन ओपन इन 2020, तो ये है आपके डोमिनिक। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे करेक्ट हो गया। कमिंग टूवर्ड्स 18, एंड ये कह रहा है इफ साइन a - b इज इक्वल टू हाफ एंड कॉस a + b इज इक्वल टू हाफ विद a + b इज इक्वल टू लाइन बिटवीन दिस मच, व्हाट इज द मेजर ऑफ a एंड b। तो अगर हम यहाँ पे पहले देखें, ओके ठीक है, हाफ चाहिए, यानी कि हमें यहाँ पे a + b की वैल्यू भी 45 चाहिए और a - b की वैल्यू भी 45 चाहिए। a - b की वैल्यू भी हमारे पास 45 आ जानी चाहिए। नहीं, हाफ कब होता है, a + साइन हाफ कब होता है 30 पे होता है ना। हाँ, और cos 60 पे ये होता है, राइट, गलत कर दिया था मैंने, वो 1/√2 होता है, ठीक है ठीक है। तो अब यहाँ पे b और b कैंसिल हो गया, 2a की वैल्यू कितनी हो गई 90, यानी कि a की वैल्यू कितनी हो गई 45 a की वैल्यू एक ही में दिखाई दे रही है। ऑप्शन नंबर 4 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 19 एंड ये कह रहा है क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा। तो अगर आप यहाँ पे देख रहे हैं EJOTY, तो ये इजोटी का कॉन्सेप्ट बन रहा है, तो यहाँ पे Y जो है वो हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। अगर आपको इजोटी का कॉन्सेप्ट नहीं भी पता है तो E जो होता है वो 5 होता है, J होता है 10, ये हो गया 15, ये हो गया 20, यानी कि +5 की सीरीज चल रही है। तो नेक्स्ट हमारे पास 25 आएगा, विच इज़ Y, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 20 एंड ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बर्थ प्लेस ऑफ लॉर्ड महावीरा इन अर्ली 6th सेंचुरी BC। तो ये है आपका कौन सा, वैशाली, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 21, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ LPG। तो ये है आपका लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। इसका एक और फॉर्मूला होता है, फुल फॉर्म होता है, दैट इज लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, वो हम इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 22 एंड ये कह रहा है फाइंड द स्मॉलेस्ट ऑफ 3 पॉजिटिव नंबर इन विच इफ द नंबर आर इन द रेशियो दिस एंड द सम ऑफ देयर स्क्वायर्स इज दिस मच। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे देखें सम इनका स्क्वायर को ऐड करना है हमें, तो ये हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 7x होल स्क्वायर प्लस 8x होल स्क्वायर, राइट। इसकी वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, 7808, राइट। तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 9x स्क्वायर प्लस 49x स्क्वायर प्लस 64x स्क्वायर इज इक्वल टू 7808, और ये हो जाएगा 112x स्क्वायर इज इक्वल टू 7808। तो x स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, ये हो जाएगी 64, x की वैल्यू हो गई हमारे पास 8। तो हमसे पूछा क्या गया है, फाइंड द स्मॉलेस्ट ऑफ द 3। स्मॉलेस्ट है हमारे पास 3x, यानी कि 3x हम पता कर लेंगे विच विल बी इक्वल टू 24। तो यहाँ पे आंसर हो गया हमारे पास ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 23, द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 3/5 of the radius of the circle. The radius of the circle is equal to the twice of the side of the square, okay, whose area is this much, okay। तो हम पहले क्या करेंगे, हम पहले रेडियस फाइंड कर लेते हैं। रेडियस फाइंड करने के लिए हमें साइड चाहिए। साइड के लिए हम क्या करेंगे, स्क्वायर हमें दे रखा है, स्क्वायर का एरिया हमें दे रखा है विच इज़ इक्वल टू 3025। तो इससे इसकी साइड निकल जाएगी विच विल बी इक्वल टू हाउ मच, रूट ऑफ 3025 विच इज़ इक्वल टू 55। और यहाँ पे क्या बोला, रेडियस ऑफ द सर्कल इज इक्वल टू द हाफ ऑफ द साइड। तो यानी कि हमारे पास जो रेडियस हो जाएगा इज हाफ ऑफ द साइड, ठीक है। इज ट्वाइस, ओके, ट्वाइस है, सॉरी। तो यहाँ पे हमारे पास रेडियस कितना आ गया, ये हो जाएगा 2a विच इज़ इक्वल टू हाउ मच, 110, 2 इंटू 55, ठीक है। अब हमारे पास लेंथ ऑफ रेक्टेंगल कितनी होगी, ये हो जाएगी हमारे पास 3/5, रेडियस कितना है 110 इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू कितनी आ गई 66। द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 1/5 ऑफ द साइड ऑफ स्क्वायर। तो इस साइड ऑफ द स्क्वायर हमारे पास क्या आ गया था 55, यानी कि ब्रेथ की वैल्यू क्या होगी 1/5 ऑफ 55 विच विल बी इक्वल टू हाउ मच 11। तो यानी हमें पूछा क्या है, एरिया पूछा है। ब्रेथ हमें पता चल गई है, लेंथ पता चल गई है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर आ जाएगा 726। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे हमारा करेक्ट हो गया। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 24, वी हैव द कॉस्ट ऑफ फ्लावर वेस इज 120, द शॉपकीपर सेल इट एट द लॉस ऑफ 5%, व्हाट इज द सेलिंग प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस 120 की है, लॉस अगर 5% का है तो 100 - 5 हो जाएगा हमारे पास 95 डिवाइडेड बाय 100। ये और ये कैंसिल हो गया, ये गया 6 टाइम्स, ये गया हमारे पास 5 टाइम्स, ये हो जाएगा हमारे पास 1 and 9 टाइम्स। 6 × 19 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 114। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो गया कितना, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 25 वी हैव, एंड इसमें हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करने को बोली है। तो रूट ऑफ 1521 क्या होता है 39, और रूट ऑफ 1849 क्या होता है 43। तो ये हो गया 39/43, ऑप्शन नंबर 2 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 26, वर्ल्ड रेड क्रॉस डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। तो ये सेलिब्रेट किया जाता है 8 मई को, ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे करेक्ट हो गया। Coming towards 27, find the smallest 4-digit number which when divided by 2, 3 and 5 leaves the remainder 1 in each case.
तो अगर हम यहाँ पे देखें इसको अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 रिमाइंडर आएगा, ठीक है। 5 से डिवाइड करेंगे तब भी 1 रिमाइंडर आएगा। और अगर हम यहाँ पे बात करें क्या इसको 3 से डिवाइड करने से 1 रिमाइंडर आएगा, तो नहीं, क्योंकि इसमें 2 रिमाइंडर आएगा। तो ये सारे तो 2 और 5 से डिवाइड करने से 1 रिमाइंडर दे ही रहे हैं। इसको अगर 3 से डिवाइड करेंगे तो ये तो कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि 1 + 4 = 5, 5 + 1 = 6, तो ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। इसको अगर हम देखें तो ये कितना सम दे रहा है, ये दे रहा है 4, और 4 को जब हम 3 से डिवाइड कर रहे हैं तब हमारे पास 1 रिमाइंडर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो गया। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 28, इंटरनेट वॉज स्टार्टेड इन इंडिया ऑन। तो इंटरनेट कब स्टार्ट हुआ था, ये हुआ था 15 अगस्त 1995 में। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे करेक्ट हो गया। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 29, एज ऑफ ए इज 3 times दैट ऑफ बी एंड हाफ ऑफ दैट ऑफ सी, ठीक है। If the sum of their ages is 120, what is the age of A? तो A, B और C हम लिख लेते हैं। A की एज जो है 3 times ऑफ B है, तो X यहाँ पे हो गया, तो ये हो गया 3X एंड हाफ दैट ऑफ A, तो यानी ये हो गया कितना 6X। इन सब का टोटल करेंगे तो कितना हो गया, ये हो जाएगा हमारे पास 10X = 120, यानी कि X की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी 12। और हमें एज ऑफ ए बोला है, तो ए की एज कितनी है 3x है, तो 12 × 3 कर देंगे विच विल बी इक्वल टू 36। यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 30, हु इंस्पायर्ड द यंग बंगाल मूवमेंट। तो ये है आपका हेनरी विवियन डेरोजियो, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। कमिंग टू अस क्वेश्चन नंबर 31, द टोटल मेजर ऑफ एंगल्स इन ट्राइंगल इज। तो ये है आपका ऑप्शन नंबर 3 180 करेक्ट। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 32, द दिलवारा टेम्पल इज सिचुएटेड एट। तो ये कहाँ पे है, ये हमारा है माउंट आबू में, ऑप्शन नंबर 2 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो गया। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 33, एंड ये कह रहा है द फर्स्ट लोकपाल बिल वॉज इंट्रोड्यूस इन इंडियन पार्लियामेंट इन। तो ये है आपका 1968 में, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। Coming towards 34, the 6 friends A, B, C, D, E, F sitting around a hexagonal table, each at the corner is facing at the center of the table. A is second to the left of F. तो अगर हम F को यहाँ बिठा देते हैं तो A यहाँ पे हो गया, B is neighbor of C and D, A ओके तो B हमारे यहाँ पे हो गया, C यहाँ पे हो सकता है और D हो सकता है यहाँ पे। E is second to the left of D, तो यानी कि E हो गया हमारा यहाँ पे। हु इज थर्ड लेफ्ट, ओके एक मिनट, ओके हु इज थर्ड लेफ्ट पर्सन, हु इज द थर्ड पर्सन सिटिंग लेफ्ट ऑफ बी। लेफ्ट ऑफ बी के थर्ड पे 1 2 और 3, E हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 35, इन इंडिया नेशनल इनकम इज कंप्यूटेड बाय। तो ये है आपका सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 36, एंड ये आपसे कह रहा है कि हु इज कंसिडर्ड टू बी फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर। तो ये है आपका एलन ट्यूरिंग, ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे करेक्ट हो गया। इन विच ईयर डिड गांधी जी बिगेन अ डिफाइनेंट मार्च टू द सी टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश मोनोपोली ऑन सॉल्ट। तो ये है आपका सॉल्ट सत्याग्रह की बात हो रही है, 1930 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 38, इन अ फार्मर्स हाउस देयर आर चिकन्स एंड गोट्स, द टोटल नंबर ऑफ हेड्स इज 42। तो यहाँ पे चिकन प्लस गोट्स की वैल्यू कितनी हो गई 42, एंड टोटल नंबर ऑफ देयर लेग्स। तो चिकन के लेग्स कितने होते हैं 2, तो 2C + 4G कितना हो गया, ये हो जाएगा आपके पास 138। नंबर ऑफ चिकन्स की बात की है तो हम क्या करेंगे, गोट को इक्वल कर देंगे। तो इसको 4 से अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 4C + 4G = 8 और 16। अब इसको इसमें से माइनस कर दीजिए तो ये कैंसिल हो गया। 2C की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0 और 3, यानी कि C की वैल्यू हो गई हमारे पास 15। नंबर ऑफ चिकन्स कितनी हो गई हैं 15, ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 39, इन विच ईयर इज द
वर्ल्ड्स हैप्पीनेस रिपोर्ट पब्लिश फॉर द फर्स्ट टाइम? तो ये है आपका कौन सा, ये है आपका ऑप्शन नंबर 2, 2012 ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 40 एंड ये कह रहा है द जलियांवाला बाग मैसेकर टुक प्लेस ऑन? तो ये है आपका 13 अप्रैल 1919 ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 41 द पूना पैक्ट वॉज साइन बिटवीन? तो ये कब कब हुआ था? ये हुआ था महात्मा गांधी और BR अम्बेडकर के बीच में, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट। Coming towards question number 42, the ages of A and B are in the ratio 5:3. After 5 years, the ratio of their ages is this much. What is the difference between the present age of A and B? ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे देखें, अगर हम मान लेते हैं कि उसकी एज कितनी है, ये है हमारे पास 5x/3x, ठीक है। अब क्या बोला है, आफ्टर 5 ईयर्स, यानी कि यहाँ पे भी +5, यहाँ पे भी +5 और रेशियो कितना हो गया 10/7 का। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये हो जाएगा 35x + 35 इज इक्वल टू 30x + 50। तो यहाँ पे हमारे पास x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 3। तो अगर हम प्रेजेंट एज निकाल लेते हैं तो ये हो गया कितना, 15 और 9 दोनों को डिफरेंस कर लीजिए, आंसर आ जाएगा 6। ऑप्शन नंबर 3 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो गया। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 43 एंड ये कह रहा है ABC इज अ ट्राइंगल, BI एंड CI आर एंगल बाइसेक्टर? तो ये हो गया हमारा ट्राइंगल AB और CI और ये एंगल बाइसेक्टर है BAC। ओके, आई ये है हमारा BAC की वैल्यू आपको 45 दे रखी है, BIC की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो ये है बेसिकली कि यहाँ पे अगर ये 45 दे रखा है तो इस एंगल B और एंगल C की वैल्यू कितनी हो गई है? तो ये हो जाएगी, अगर आपको ऐसे भी नहीं करना है ना, तो ये इसका डायरेक्ट वैल्यू होता है 90 + 45 / 2। आप ऐसे भी कर सकते हैं इसको। तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा आपके पास 90 प्लस ये हो गया 2 4 2 2 और 0.5 राइट, हाँ 22.5। तो इसको आप कर दीजिए ऐड 90 में, तो ये हो जाएगा 112.5। आंसर ऑप्शन नंबर 2 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 44 एंड ये कह रहा है कि द पुलिस हैज इंक्रीज्ड विजिलेंस ड्यूरिंग लेट नाइट आवर्स, इंसिडेंट ऑफ पेटी क्राइम्स हैव रिड्यूस्ड इन लेट नाइट आवर्स। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे देखें, पहला जो है हमारा कॉज है, दूसरा उसका इफेक्ट है, क्योंकि अगर हम पुलिस का गश्त बढ़ा देते हैं तो क्राइम्स कम हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर 45 हमारा है व्हाट फॉर्म ऑफ आर्ट इज़ यूज टू डेकोरेट वॉल इन फ्रंट ऑफ द हाउसेस? तो ये है हमारा कौन सा, कोलम आर्ट, जो कि हमारा तमिलनाडु में बनाया जाता है। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट। Coming towards 45, 15 men can complete a task in 30 days. In how many days 20 men can complete the task? तो ये है हमारा कौन सा फॉर्मूला, M1D1 इज इक्वल टू M2D2। तो ये हो गया हमारे पास 15 × 30 इज इक्वल टू 20 × x। तो ये और ये कैंसिल हो गया, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी हमारे पास 22.5। ऑप्शन नंबर 2 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो गया। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 47 एंड ये कह रहा है कि हमें पता करना है कि इनमें से कौन से कोडेड रिलेशन में D इज़ फादर इन लॉ ऑफ A। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे देखें, ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन सही है, हमें इसको शुरुआत करनी पड़ेगी। तो एक जो है वो बेसिकली फादर वाइफ है किसकी, क्योंकि यहाँ वाइफ दिखा रहा है, A इज़ वाइफ ऑफ E। E जो है हमारा ब्रदर है, किसका ब्रदर है, हमारा B का, और B जो है वो हमारा फादर है, किसका, वो फादर है C का। और देखिए, अगर ये डॉटर फादर इन लॉ होता तो ये ऊपर जाता, इसके आगे इसको चेक करने की ज़रूरत नहीं है हमको, तो ये तो कैंसिल हो गया। सेकेंड वाले को चेक करते हैं, A इज़ वाइफ ऑफ B, B इज़ ओके, B इज़ ब्रदर ऑफ C, C इज़ डॉटर ऑफ, अब देखिए ये ऊपर की साइड जाने लगा है ना, तो ये डॉटर है किसकी, D की, और D जो है वो बेसिकली फादर हैं किसके, ये फादर हैं आपके E के। ठीक है, तो यहाँ पे अब हमें दिखाई दे रहा है कि ये इस A के फादर इन लॉ हो गए हैं। ऑप्शन नंबर 2 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो गया।
कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 48 वी हैव, एंड ये बोल रहा है यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा। तो अगर हम यहाँ पे देखते हैं 3 स्क्वायर करेंगे तो 9, 6 स्क्वायर करेंगे तो 36, प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 45। 1 स्क्वायर इज 1 प्लस 8 स्क्वायर इज 64, ये हो जाएगा 65। 6 स्क्वायर इज 36 एंड 13 स्क्वायर इज 169, तो ये हो जाएगा कितना 205। आंसर ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 49, अ लाइट ईयर इज अ यूनिट ऑफ, तो ये है बेसिकली डिस्टेंस की यूनिट। ऑप्शन नंबर 1 हमारा यहाँ पे करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 50 देख रहे हैं, द पॉइंट ए बी सी आर वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल विच इज। तो अगर हम यहाँ पे देखें, पहले हमें डिस्टेंस निकालने पड़ेंगे सारे के। तो इन दोनों पॉइंट का अगर हम डिस्टेंस निकालते हैं तो ये हो जाएगा कितना, रूट ऑफ 3 माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2 होल स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई, रूट 8। अगर हम इन दोनों का डिस्टेंस निकालते हैं तो ये हो जाएगा रूट ऑफ 4 माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4 होल स्क्वायर विच विल बी इक्वल टू रूट 10। अब हमें इनकी डिस्टेंस निकालनी है, दैट इज ए एंड सी की। तो ये हो गया रूट ऑफ 1 माइनस 4 होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 1 होल स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू हो गई रूट ऑफ 10। तो यहाँ पे दो डिस्टेंस जो है हमारे सेम है और एक डिफरेंट है, तो इस केस में ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल हो गया है। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 51, एंड ये कह रहा है, इफ द पॉजिटिव नंबर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इट्स स्क्वायर वी गेट दिस मच, फाइंड द नंबर। ठीक है, तो हमें बेसिकली क्या बोला है कि पॉजिटिव नंबर को उसके स्क्वायर से माइनस करना है। तो कुछ इस तरीके की इक्वेशन बनेगी और इसकी वैल्यू हमें 112 दे रखी है। तो इस केस में हमें क्या बोला है कि x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, राइट। तो ये हो जाएगा हमारे पास कितना, इसको उस तरफ ले जाइए तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, और ये हो जाएगा माइनस 812। ठीक है, तो इज इक्वल टू 0। इसमें x की वैल्यू आपके पास 2 आ जाएंगे विच इज़ 28 माइनस 28 एंड 29। सिंस नंबर नेगेटिव में नहीं हो सकता तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, दैट इज 29। Coming towards question number 52, if the simple interest for 7 years is equal to 56% of the principal, it will be equal to principal after, okay। तो हमें क्या बोला है, 56% ऑफ प्रिंसिपल इज इक्वल टू P इंटू आर, और ये 7 years में हो रहा है। तो ये और ये कैंसिल हो गया, 100 से ये कैंसिल हो गया, और ये हो गया कितना 7 8 ज़ा 56, यानी कि रेट हमारा हो गया है 8% पे। हमें पूछा क्या है कि ये दोनों इक्वल कब होंगे, यानी कि P इज इक्वल टू P इंटू रेट हमें 8 पता चल गया है, टाइम हमें पता करना है, डिवाइडेड बाय 100। ये और ये कैंसिल हो गया, टाइम की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 100 डिवाइडेड बाय 8 विच विल बी इक्वल टू हाउ मच, 12.5। और 12.5 कितना होता है, 12 years and 6 months। ऑप्शन नंबर 1 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 53, एंड ये कह रहा है, टू ट्रेन्स 136 meters एंड 185 meter इन लेंथ रिस्पेक्टिवली आर रनिंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, one at the speed of 70 kmph and other at the speed of 65 kmph. In what time will they completely clear of each other at the movement they meet? ठीक है, तो अगर हम देखें, एक ट्रेन यहाँ जा रही है, एक ट्रेन यहाँ जा रही है, दोनों को क्रॉस करने के लिए अपनी अपनी लेंथ को क्रॉस करना पड़ेगा, यानी कि टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस हो गया हमारे पास 136 प्लस 185, और सिंस ये ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो इनकी रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी, ये ऐड हो जाएगी। तो ये हो गया कितना 70 प्लस 65। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई, ऊपर हमारे पास डिस्टेंस जो है वो मीटर्स में दे रखा है, दैट इज़ 321, ये हो जाएगा 135। 135 को आप कन्वर्ट करेंगे किसमें, मीटर्स पर सेकेंड में। ठीक है, तो इसकी वैल्यू ऑफ फाइनल क्या आ गई, 321 डिवाइडेड बाय 37.5, और इसकी सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 8 minutes and 56 seconds में ये एक दूसरे को कंप्लीटली क्रॉस कर जाएंगे। ऑप्शन नंबर 3 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो गया। कमिंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 54, द सम ऑफ 4 consecutive odd number is 160, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर।
ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे कॉन्जिक्यूटिव 4 नंबर्स को लिखें तो एक हो गया x, एक हो गया x+2, एक हो गया x+4, एक हो गया x+6। तो इन सब का टोटल सम कितना हो गया, ये हो जाएगा 4x+12, जिसकी वैल्यू है कितनी 160। 4x इज इक्वल टू 148 हो जाएगा, x की वैल्यू हो गई 37, यानी कि सबसे स्मॉलेस्ट नंबर जो है वो हो गया हमारे पास 37, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 55 एंड ये कह रहा है द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आर मेंशन इन विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो ये है आपका पार्ट 4, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 56, द टोटल नंबर आर इन द रेशियो, two numbers are in the ratio 11:19. If each one is subtracted by 7, the ratio of the new numbers is this much. What is the absolute difference between the actual number? तो एक नंबर को हम 11x मान लेते हैं, दूसरे नंबर को हम 19x मान लेते हैं, दोनों में से हमें 7 को माइनस करना है। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5/9। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा आपके पास 99x माइनस 63 इज इक्वल टू 95x माइनस 35। तो यहाँ पर आपकी x की वैल्यू कितनी आ जानी चाहिए 7, यानी कि आपका नंबर कितना हो गया 11x विच इज़ इक्वल टू 7 एंड 19x विच इज़ इक्वल टू 133। दोनों के बीच का डिफरेंस कितना हो गया 56 का। ऑप्शन नंबर 3 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो गया। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 57, some artists are painters, some painters are writers and all writers are poets। ऐसा हमारा वेन डायग्राम बन रहा है। all artists are poets, ये वाले आर्टिस्ट तो poets नहीं है, ये गलत हो गया। some poets are painters, तो ये हमारा poets था, ये वाले poets painters हैं, तो ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे करेक्ट हो गया। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 58, इफ अनट्रीटेड HIV इज कैन लीड टू, तो ये है एड्स, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 59, देयर इज अ रेगुलर हेक्सागन विद साइड दिस मच, फाइंड द एरिया। ठीक है, तो इसका एरिया फाइंड करने का तरीका क्या होता है, ये होता है हमारे पास 3√3a² डिवाइडेड बाय 2। तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई, ये हो जाएगी आपके पास 3√3 इंटू 5² इज 25 डिवाइडेड बाय 2। तो ये हो जाएगा आपके पास 75√3 डिवाइडेड बाय 2। आंसर ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 60 है हमारे पास, इन इंडिया इम्पीचमेंट प्रोसेस इज नॉट एप्लीकेबल टू डैश फॉर द रिमूवल ऑफ ऑफिस। तो ये है हमारे प्राइम मिनिस्टर, ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट हो गया। कमिंग टूवर्ड्स 61, विच सिटी इज पॉपुलरली कॉल्ड एज डेट्रॉइट ऑफ एशिया और ऑटोमोबाइल कैपिटल ऑफ इंडिया। तो ये है आपका चेन्नई, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 62, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंडियाज लार्जेस्ट ऑयल कंपनी। तो ये है आपका इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट। कमिंग टूवर्ड्स फिर 63, what is the 50th term of arithmetic progression this much। तो हमें यहाँ पे बेसिकली a n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ये हो जाएगा क्या है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पे हमारे पास a की वैल्यू क्या है, वो होती है हमारी सबसे पहली वाली डिजिट जो कि हो गई 3, प्लस n हमें कौन सा बोला है 50 बोला है, यानी कि ये हो गया 50 माइनस 1, और d क्या है दोनों के बीच का कॉमन डिफरेंस विच इज़ इक्वल टू 5। तो ये हो जाएगा हमारे पास कितना, ये हो गया हमारे पास 3 प्लस 49 इंटू 5 इज 245। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 248 हमारा नंबर हो गया, ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 64, द फर्स्ट न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट टेस्ट इन इंडिया वॉज कैरिड आउट इन विच ईयर। तो ये है आपका 1974 में, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट। Next is question number 65. The number consists of 3 digits whose sum is 18 and the middle digit is equal to the sum of other two. If the number is increased by 397, okay, 1 minute. If the number is increased by 297 when its digits are reversed, then what is the number? Okay. तो अगर हम यहाँ पे देखें, पहले इनका सम ही निकाल लेते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3 प्लस 9 इज़ 12, 12 प्लस 6 इज़ 18, ठीक है, ये तो ठीक है। ये 9 और 9 18, ठीक है। ये हो गया 12 प्लस 6, तो ये तो 18 होता है ना, तो ये तो हट गया।
5 + 10 ये 18 हो गया, ये 16 होता है, तो ये तो गलत हो गया, ठीक है। अब हमें क्या बोला है कि इफ़ नंबर इज रिवर्स, तो ये हो जाएगा कितना 693, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो कितना आना चाहिए, वो होना चाहिए हमारे पास इतना, दैट इज 396। अगर मैं यहाँ पे माइनस करती हूँ तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा हमारे पास 8 और 13 6, ये 7 आ रहा है हमारे पास, ओके आता हुआ दिखाई दे रहा है हमें। तो ये हो गया 5, ये हो गया 18, ये हो गया हमारे पास 9 और ये हो गया 297, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे करेक्ट हो गया है। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 66, दीपू पास इज सिचुएटेड इन, तो ये है आपका अरुणाचल प्रदेश, हिमालयस, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट। Coming towards question number 67, a merchant sold his goods at 171 at the profit percent equal to the cost price. What is the cost price? ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे देखें CP मान लेते हैं हम, इज इक्वल टू, ये है हमारे पास 171, दैट इज SP, SP माइनस CP डिवाइडेड बाय CP इज इक्वल इनटू 100। ये एक्चुअल में CP नहीं बल्कि प्रॉफिट परसेंटेज है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये हो गया CP² इज इक्वल टू 171 माइनस CP इंटू 100, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा CP² प्लस 190 CP 100 CP, और ये हो जाएगा हमारे पास माइनस 17100 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर आप यहाँ रूट्स फाइंड आउट करेंगे, तो रूट्स आपके पास कितने आ जाएंगे, 90 एंड माइनस 190, तो CP माइनस में तो नहीं हो सकता, तो ये हट गया और आंसर हो जाएगा हमारे पास 90। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे करेक्ट हो गया। अगर आपको ऐसे नहीं सॉल्व करना है तो आप क्या कर सकते हैं कि CP मतलब ऑप्शंस में 90 लेकर ही कर लेती हूँ, तो 90 हो गया प्लस प्रॉफिट परसेंटेज हमें क्या बोला है कि CP के ही इक्वल है, यानी कि ये हो जाएगा 190 डिवाइडेड बाय 100, ठीक है। तो ये और ये कैंसिल हो गया, एंड इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, एक मिनट, ये इनटू आएगा ना, हाँ, तो ये और ये भी कैंसिल हो गया, इसकी वैल्यू कितनी होगी हमारे पास, ये हो जाएगी हमारे पास 171। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे करेक्ट हो गया। तो आप इसको ऐसा ऑप्शन भी कर सकते थे क्योंकि रूट फाइंड करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 68, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एशियाज फर्स्ट स्टॉक एक्सचेंज, तो ये है आपका कौन सा, ये है आपका बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 69, विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज रिच इन ईस्ट, तो ये है आपका विटामिन B, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 70, क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा वो आपको पता करना है। तो अगर हम यहाँ पे देखें ऑल्टरनेट सीरीज चल रही है वो भी माइनस की, तो 12 - 1 इज 11, 11 - 1 इज 10, 10 - 1 9 हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 71, व्हाट इज द करेक्ट अबाउट खलीफा मूवमेंट इन इंडिया, तो ये है आपका इट वॉज मूवमेंट टू सपोर्ट तुर्किश सुल्तान, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट। Coming towards question number 72, which of the following is renewable energy resource, तो ये है आपका syngas, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 73 है, गेम इज टू चेस देन डिवाइस इज टू, जो चेस जो होता है वो गेम होता है, कंप्यूटर हमारा डिवाइस होता है, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 74, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज दिस, ओके हमें पूछा किसका है, सनी बॉल्स फास्ट, ओके सनी हमारे पास कहाँ पे है, सनी ये है और सनी ये है, तो इन दोनों में हमें कॉमन क्या दिख रहा है, G कॉमन दिख रहा है, तो एक तो G आएगा। बॉल्स कहाँ है, ओके बॉल्स कहीं पे भी नहीं है। फास्ट की अगर हम बात कर ले तो फास्ट हमारा एक यहाँ पे है और एक फास्ट यहाँ पे, इन दोनों में कॉमन क्या है, L, यानी G और L तो आना ही चाहिए, ये और ये कैंसिल हो गए। अब यहाँ पे अगर बाउल्स कहीं पर भी नहीं है तो यानी कि हमें एक नया कोड चाहिए होगा, और यहाँ पर अगर हम देखें GL
पी यहाँ पे ऑलरेडी एक कोड दिया गया है, यानी ये भी नहीं हो सकता, और एक्स कोड कहीं पे भी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 75। अ कोड ऑफ लेंथ 24 सेंटीमीटर इज एट द डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर्स फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल। 5 सेंटीमीटर्स है, ये है हमारे पास कॉर्ड 24 की। तो हमें पता है जो रेडियस होती है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करती है, तो ये हो जाएगी 12 और ये हो जाएगी 12। व्हाट इज़ द रेडियस? तो रेडियस हमें पता करना है, पाइथागोरस का फॉर्मूला लगा लेते हैं, या फिर पाइथागोरस ट्रिपलेट अगर आपको याद है। तो ये है 5, 12 और 13 का पेयर। तो यहाँ पे हाइपोटेनस जो होगी या फिर जो रेडियस है वो 13 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 76। 2/5 ऑफ 17th of 3/5 of the number is is 84। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से हमारा ये पैटर्न बन गया है। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ओके, हम सॉल्व करना शुरू करते हैं। ये हो जाएगा हमारे पास 42, ये हो गया हमारे पास कितना 1 और 4, ये हो जाएगा हमारे पास कितना ये हो गया अगेन 2। तो यहाँ पे n की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी हमारे पास 850। हमें क्या बोला है? इसका 40% निकालना है, यानी कि 40 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 850 विच विल बी इक्वल टू हाउ मच? 340। ऑप्शन नंबर 3 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो गया। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 77। इसका हमें HCF निकालना है। तो जब भी हम फ्रैक्शन का HCF निकालते हैं तो न्यूमरेटर का HCF निकाल के डिनोमिनेटर का हम क्या निकालेंगे? LCM। तो HCF ऑफ दिस वन कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारे पास 2, और इनका LCM कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 7371। आंसर हो गया हमारे पास ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट। Coming towards question number 78, who amongst the following created history by becoming the first girl student of Indian Institute of Technology Madras to win President of India Prize 2019? तो ये है आपका कविता गोपाल। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट। Coming towards question number 79, a car goes 150 kilometers in 20 liter of petrol. How far इन किलोमीटर्स कैन इट गो इन 30 लीटर्स? ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे देखें 20 लीटर्स में वो जा सकती है कितना? 150। तो 1 लीटर में वो कितना चली जाएगी? वो चली जाएगी 7.5। तो 30 लीटर्स में कितना जाएगी? 7.5 इंटू 30 विच इज़ इक्वल टू 225। ऑप्शन नंबर 3 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो गया। Coming towards question number 80, which of the following book authored by Jane Perry Harrison is based on biography of Kalpana Chawla? तो ये है आपका एज ऑफ टाइम। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट। Coming towards 81, who was the first Indian women president of Indian National Congress? तो ये है आपकी सरोजनी नायडू। एंड अगर फर्स्ट वुमेन की बात करी जाए तो वो एनी बेसेंट हो जाएगी। यहाँ पे इंडियन वुमेन की बात करी है, इसीलिए सरोजनी नायडू इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 82 है हमारे पास। 18 years is the average age of 36 boys and their professor. Okay, the average becomes 17 if we leave professor out. What is the age of professor? यानी कि अगर हम टोटल एज ऑफ बॉयज़ प्लस प्रोफेसर करते हैं तो ये हो जाएगी कितनी? ये हो जाएगी आपके पास 18 इंटू 37 यहाँ पे करना है आपको। ठीक है, तो विच विल बी इक्वल टू हाउ मच? 666। पर अगर हम टोटल ऑफ बॉयज़ पता करते हैं तो ये हो जाएगा कितना? 17 इंटू 36 विच विल बी इक्वल टू हाउ मच? 612। दोनों को माइनस कर दीजिए, आंसर हो जाएगा 54, यानी कि प्रोफेसर की एज जो है वो होगी 54। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 83, एंड ये बोल रहा है क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा? तो अगर हम देखें ये है 730, ये हो गया 101, ये हो गया 1332। ठीक है, तो अगर हम यहाँ देखें यहाँ पे एडिशन हो रही है कितनी? 271 की, यहाँ पे हो रही है 331 की। इन दोनों के बीच में कितना ऐड हो रहा है? ये हो रहा है 60 का एडिशन, ये हो रहा है 66 का। अगर हम यहाँ पे एडिशन करते हैं विच इज़ 397, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 1729, यानी कि आंसर हो गया हमारे पास ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 84, हु इज़ द फर्स्ट वुमेन इंडियन पुलिस सर्विस ऑफिसर टू रीच साउथ पोल? तो यह है आपकी अर्पणा कुमार। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट। कमिंग टूवर्ड्स 84, हु वाज द फर्स्ट वुमेन? ओके,
85 विच कंट्री इन इंडिया हैज़ हाईएस्ट नेचुरल गैस रिजर्व्स, तो ये है आपका रशिया, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट. Coming towards 86, Jack is walking on the light street and can see a Regal cafe to his left. Okay, what direction is Jack walking? तो ये इस पे वॉक कर रहा है, ठीक है. रीगल कैफे इसके लेफ्ट में है, तो यानी कि अगर ये लेफ्ट में है तो ये साउथ की साइड पे वॉक कर रहा होगा. ऑप्शन नंबर 2 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो गया. नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 87 एंड ये कह रहा है फॉर विच 2 years वॉज द टोटल प्रॉफिट मेड बाय द 3 कंपनीज सेम. ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे देखें 2010 में 3 कंपनीज का कितना प्रॉफिट हो रहा है, तो ये हो जाएगा हमारे पास, एक मिनट यहाँ लिख देती हूँ, 2010 की अगर हम बात कर लेते हैं तो ये हो जाएगा आपका 30, 80 एंड 60 विच इज़ इक्वल टू 170. 2011 की बात कर लेते हैं तो ये हो गया कितना 60, 90 एंड 40 विच इज़ इक्वल टू 190. 2012 की बात कर लेते हैं तो ये हो गया 40, 120 एंड 60 विच इज़ इक्वल टू 220. ठीक है, देन हमारे पास 2013 की बात कर लेते हैं तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा हमारे पास 70, 90 एंड 60. वहीं पर 2014 की बात करते हैं तो ये हो जाएगा कितना 50, 60 एंड 70. 2015 की बात करते हैं तो ये हो जाएगा 120, 80 एंड 100. तो इसकी वैल्यू होगी कितनी 300, इसकी कितनी थी, ये होगी 180, और इसका सम कितना था, ये था हमारे पास 220. तो हमें इक्वल किसका पूछा है, हमें 220 और 220 इक्वल दिख रहा है, दैट इज़ 212 और 213 का. ऑप्शन नंबर 3 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो गया. नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 87 एंड ये हमसे कह रहा है, ओके सेम ही क्वेश्चन है ये, ठीक है, एक मिनट, जस्ट अ सेकेंड. नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 88 एंड ये कह रहा है आपसे कि जय लीव्स हिज होम एंड टर्न्स टूवर्ड्स ईस्ट ऑन द बैंक स्ट्रीट. ओके, ही वॉक्स 2 blocks एंड देन टर्न्स टूवर्ड्स द साउथ. ओके, ठीक है. जैक लीव्स हिज होम, होम का है, अच्छा, जय लीव्स हिज होम एंड टर्न्स टूवर्ड्स ईस्ट ऑन द बैंक स्ट्रीट, तो ये बैंक स्ट्रीट पे मुड़ गया. ही वॉक्स 2 blocks एंड देन टर्न टूवर्ड्स द साउथ, ब्लॉक्स पे एंड ये साउथ की तरफ मुड़ गया है. ही कंटिन्यूज टिल द एंड ऑफ द रोड, जय इज क्लोजेस्ट टू विच ऑफ द फॉलोइंग. 2 blocks ये क्रॉस किए हैं एंड लास्ट में पहुंच गया, तो ये थिएटर के क्लोज में है. ऑप्शन नंबर 2 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा. नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 89 एंड ये कह रहा है फाइंड द परसेंटेज ऑफ टोटल incentive paid over 5 years as compared to the total salary paid over same period. ओके, तो incentives की अगर हम बात कर लेते हैं तो ये हो गया 4.52 एंड 4.84, ये हो गया 5.68 एंड 4.96, तो टोटल हो गया यहाँ पे आपके पास 24. वहीं पर सैलरी की बात कर लेते हैं तो ये हो गया 188, 232, 224, 236 एंड 320. इसका वैल्यू कितने हो गया, ये हो जाएगा आपके पास 1200. तो हमें परसेंटेज पता करनी है, दैट इज़ 24 डिवाइडेड बाय 1200 इंटू 100, तो ये और ये कैंसिल हो गया, इसकी वैल्यू हो गई 2%. ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे करेक्ट हो गया. नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 90 एंड ये कह रहा है if the following series is written in the reverse order then which character will be 6th to the right of 15th from the right end. तो राइट को आप लेफ्ट कर दीजिए, यहाँ पे राइट को आप लेफ्ट कर दीजिए. तो लेफ्ट से हम देख लेते हैं 15th फ्रॉम लेफ्ट एंड उसके 6th टू द लेफ्ट, यानी दोनों ही लेफ्ट से हैं. तो हम क्या करेंगे 15 - 6 कर लेंगे विच इज़ इक्वल टू 9,
और 9th नंबर कौन सा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि वी। आंसर हो गया हमारे पास ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 91, हेल्थ केयर सर्विस शुड बी नेशनलाइज्ड। हेल्थ केयर सर्विस प्रोवाइडेड नेशनली इन मैनी कंट्रीज, तो ये तो हमें नहीं पता है। नेक्स्ट है हमारे पास नेशनलाइजेशन ऑफ हेल्थ केयर सर्विस विल रिड्यूस द करियर प्रोस्पेक्ट्स ऑफ द डॉक्टर्स, ये भी हमें नहीं पता है। नीदर वन और नॉट टू इज स्ट्रॉन्ग, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। कमिंग टूवर्ड्स 92 वी हैव, एंड ये कह रहा है कि फेस ऑपोजिट टू 2 डिजिट्स, ओके 2 डॉट्स। तो हमें यहाँ पे अगर 3 3 एक ही साइड में दिखाई दे रहा है, दैट इज ऊपर के साइड में दिखाई दे रहा है, तो हमारे ये दोनों जो हैं एक दूसरे के ऑपोजिट हो जाएगा। तो 2 के ऑपोजिट में कौन है, 4, ऑप्शन नंबर विथ 2 डॉट्स, ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे आपका करेक्ट होना चाहिए। हाँ ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 93, एंड ये कह रहा है हाउ विल यू राइट 1.85 आवर्स इन आवर्स मिनट्स एंड सेकेंड्स। तो अगर हम यहाँ पे देखें कि ये हो गया 1 आवर, 0.5 आवर्स को अगर हम 0.85 आवर्स को हम कन्वर्ट करेंगे मिनट्स में, तो इसको हम 60 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा आपके पास 51 मिनट्स। तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई, ये हो जाएगी आपके पास 1 आवर एंड 51 मिनट्स, ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 94, एंड ये कह रहा है कि इसको आपको अरेंज करना है, एंड व्हाट विल कम इन द फर्स्ट। तो PEN, PEA, PEA और PEO, तो O तो पहले नहीं आ सकता, इसको हटा दीजिए। PEN और PEA, PEA हमें दिया है, तो N भी पहले नहीं आ सकता, ये भी हटा दीजिए। अब हमें S और C में से चेक करना है, तो S पहले आता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है 95, एंड ये कह रहा है 3 of the 4 publication listed are alike, find the odd one out, ओके। तो अगर आप यहाँ पे देखें, ये सारे जो हैं ये हमारे न्यूज़पेपर हैं, बट ये हमारा एक सॉफ्टवेयर सिस्टम है, ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट इज़ 96, एंड इसको अगर हम देखें तो कोडिंग हमें पता करनी है। V की वैल्यू क्या होती है, 22, E हो गया 5, R हो गया 18, G हो गया 7 एंड T हो गया हमारे पास 20। T 20, C 3, P 16, E 5 एंड ये हो गया 18, यानी -2 की सीरीज चल रही है। F होता है हमारे पास 6, -2 करेंगे तो D हमारा आंसर आना चाहिए। ये तीनों ऑप्शन हट गया, ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 97, हाउ विल यू राइट दिस इन आवर्स मिनट्स एंड सेकेंड्स। ठीक है, तो 9 आवर्स तो कम्प्लीटली हमारा आ ही जाएगा। 0.08 आवर्स को हम कन्वर्ट करेंगे किसमें, मिनट्स में, तो ये हो जाएगा हमारे पास 4.8 मिनट्स। अब यहाँ पे हमारे पास आ गया 9 आवर्स एंड 4 मिनट्स, एंड साथ में हमारे पास कुछ और भी आएगा। तो यहाँ से वैसे तो हमारा आंसर आ चुका है, बट अगर हम देखें 0.8 मिनट्स भी हमारे पास है, जिसको हम 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 48 सेकेंड्स भी आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 98, एंड ये कह रहा है अ ब्यूटिशियन इनकम इंक्लूड्स हर सैलरी एंड द टिप्स शी गेट्स फॉर हर सर्विस ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर वीक इफ हर टिप्स वर 5/4 ऑफ हर सैलरी, व्हाट इज द फ्रैक्शन ऑफ हर इनकम दैट कम्स फ्रॉम टिप। ठीक है, अगर हम उसकी सैलरी को x मान लेते हैं, तो टिप कितनी हो गई है, टिप हो गई है हमारे पास 5x/4, और टोटल इनकम कितनी हो गई, सैलरी प्लस टिप विच इज़ इक्वल टू x + 5x + 4, तो इसकी वैल्यू हो गई 9x/4। ठीक है, अब हमारे पास इसका फ्रैक्शन पता करना है, तो फ्रैक्शन ऑफ इनकम कम फ्रॉम टिप बोला है, तो टिप है हमारे पास 5x/4 और इनकम कितना है हमारे पास 9x/4। ये और ये कैंसिल हो गया, x और x कैंसिल हो गया, 5/9 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 99, स्क्वायर इज टू पेंटागन। ओके, तो स्क्वायर की साइड 4 होती है, पेंटागन की 5 होती है, तो डायगोनल इज टू हाइपोटेन्यूज तो नहीं हो सकता। ट्राइंगल की साइड 3 होती है, रोम्बस की 4 होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 100 एंड ये कह रहा है कि फ्रूट्स, पोमोग्रेनेट एंड ग्रेप्स का क्या वेन डायग्राम बनेगा। तो पोमोग्रेनेट एंड ग्रेप्स दोनों ही फ्रूट्स होते हैं, तो कुछ इस तरीके से हमारा वेन डायग्राम बनेगा विच इज़ इक्वल टू ऑप्शन नंबर 1। तो ये था अबाउट ऑल द क्वेश्चंस फॉर टुडेज क्वेश्चन पेपर। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आपका कोई सजेशन है तो वो भी आप बता सकते हैं। हम फिर मिलेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू एंड जय हिंद।